हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज देर रात आप जिस पर्सन के साथ सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट, ब्रेकअप, इस तरह की स्थिति को फेस कर रहे हैं, उस इंसान की सोच और परसेप्शन आज देर रात आपको लेकर क्या बना हुआ है, क्या कुछ उनके दिल में मन में आपको लेकर आज देर रात चल रहा है, ये चीज़ें इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो क्या करना है आपको बस और बस यहाँ पर फोकस बनाना है अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, ठीक है। और उसके लिए क्या करना है, आपको लाइक बटन का इस्तेमाल करना है, कमेंट बॉक्स में अपने और अपने पर्सन का नाम ज़रूर से मेंशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आया है इन कंट्रोल्ड बाय फ्रेंड्स एंड सोसाइटी। ओके, स्पिरिट्स गाइड टीचर बताइए श्री राज व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर क्या बन रहा है डिवाइन। यहाँ पर एक ड्रामा क्वीन, अटेंशन सीकर, अनफॉरगेटेबल मोमेंट, फर्स्ट लव, फर्स्ट किस, सिंगल रेडी टू मिंगल। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए आज की रात व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, स्टेट ऑफ माइंड व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रहा है डिवाइन। प्रपोजल, सरप्राइज, स्ट्रेस्ड, वरी, नो सॉल्यूशन। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए। लुक फॉर अ साइन, लव सिग्नल्स, emotional stability, accepting reality, and bottom is confused, many option, directionless। ठीक है, देखो बेसिकली व्यूअर्स आपको ये काफ़ी, मेरे व्यूअर्स को इस चीज़ का अब तक तो आइडिया हो चुका होगा कि आपके पर्सन ना एक वक्त पे जब डिसीजन लेना था, आपको चुनना था या कुछ और इन्हें चुनना था, तो ये पर्सन व्यूअर्स कंफ्यूज हो गए। और इनके कंफ्यूज होने के पीछे का कारण सिर्फ मात्र इतना था कि इनके पास या तो बहुत सारे ऑप्शन थे या इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे नहीं, लेकिन इन्हें ऐसे रिप्रेजेंट करा गया कि भाई तुम्हारे पास ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, और उसी रीजंस के चलते जिस इंसान को कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी तरफ बढ़ना था, वही इंसान यहाँ पर डायरेक्शनलेस हो गया या हो गई एक वक्त पे। तो यहाँ पर ना सारी जो फसाद की जड़ है, मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये पर्सन एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं या हो जाती हैं। जैसे अगर ये मार्केट भी जाएंगी, सामान कुछ और लेने जाएंगे या जाएंगी और ये कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उस तरह के मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं या ये एनर्जी दिख रही है। और आपके केस में यहाँ पर यही हुआ, इनके कन्फ्यूजन्स के पीछे का कारण बना कि ये ना कहीं सोसाइटी को बहुत ब्लाइंडली या अपने दोस्तों यारों को बहुत ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे। इन्हें ये लग रहा था कि जो मेरे फ्रेंड्स के पास है, जो सोसाइटी के पास है, वो मेरे पास भी होना चाहिए या मुझे भी मिल सकता है। या कहीं ना कहीं सोसाइटी के पास जो जो इन्हें ऑप्शंस दिख रहे थे, इन्हें वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने की जगह वहाँ पे डायरेक्शन लेस कर रहे थे। और इसी रीजंस के चलते एक वक्त पे इस इंसान ने व्यूअर्स बेसिकली आपको, आपके साथ के रिश्ते को ना चुनकर इन्होंने अकेले चलने का डिसीजन लिया, ये सोचकर कि यहाँ पर ये अकेले रहेंगे, मस्त रहेंगे, या ये कहिएगा इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं आएगी रिलेशनशिप को लेकर, और ये जो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से इन्हें वो भी मिल पाएगा। और ओवरऑल यहाँ पर ना आपकी तरफ से हमेशा इन्हें यही सिग्नल मिला कि आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल हो। इन्हें आपकी तरफ से हमेशा इस चीज़ की श्योरिटी मिली कि आप तो हो ही हो। ठीक है, सो आपकी तरफ से इन्हें ये एक तरह से इमोशनल वे में, जैसे होता है ना इंसान को एक समझा दिया जाता है कि चलो जाओ, तुम्हें जो करना है करो, मैं तो हूँ तुम्हारे लिए। लेकिन इस इंसान ने उस चीज़ को ना यहाँ पर एक सच्चे प्यार कि इम्पोर्टेंस ना समझकर कि सच्चा प्यार है इसीलिए इन्हें ऑप्शन मिला है, ये ना समझकर इन्होंने इस चीज़ को ना बहुत ज़्यादा व्यूअर्स लाइटली लिया। और ये चीज़ें ना व्यूअर्स बनी आप दोनों के बीच की दूरियों के पीछे की वजह, यही चीज़ें बनी यहाँ पर बेसिकली इस इंसान के ना आपसे दूर जाने के पीछे की वजह। लेकिन अब अगर मैं इनकी एनर्जीज की बात करूँ, ये तो थोड़ा सा मैंने आपको आपके अतीत के बारे में, ये इंसान के आपसे दूर जाने के पीछे की वजह क्या बनी है उसके बारे में आपको बताया। लेकिन अब अगर मैं इनकी एनर्जीज की बात करूँ ना, तो यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स अपनी खुद के इसी लिए गए फैसले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डरे बैठे हैं। और इवन इन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे कि अब ये जो इन्होंने फैसला लिया है ना, ये फैसला ना तो बदल पाएंगे, ना ये फैसला बदल पाएगा। और अल्टीमेटली अब ऐसा कोई भी इनके पास सॉल्यूशन नहीं रहा जिससे ये ना यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में फिर से आपका प्यार, आपका वो जो हमेशा अवेलेबल रहना था, वो ये पा पाएंगे।
यही सभी चीज़ों को इस इंसान के थ्रू आज देर रात उस लेवल पर सोचा जा रहा है कि इस इंसान को जो आप दोनों के बीच में बहुत क्वालिटी मोमेंट्स थे, ऐसे मोमेंट्स जो आज तक इस इंसान के थ्रू भूले नहीं गए हैं ना, उनको इनके थ्रू याद करा जा रहा है। वो पहला प्यार, वो पहला किस, वो पहली मुलाकात, वो पहली बातें, वो सब चीज़ें इनके दिल और दिमाग में व्यूअर्स जितना चल रही हैं ना, उतना ज़्यादा ये स्ट्रेस ले रहे हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा इन्हें लग रहा है ये सब चीज़ें ना इनकी रीच से तो बाहर जा चली गई हैं, और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हें पाने की चाह है। एज एन ये पर्सन ये चीज़ें समझ रहे हैं कि किसी भी इंसान के लिए ना इमोशनल वे में स्टेबिलिटी मिलना कितना ज़रूरी है। ये इस रियलिटी को जी चुके हैं, इस रियलिटी को ये एक्सेप्ट कर चुके हैं, और यही रियलिटी व्यूअर्स आपके पर्सन को ये कहिएगा कभी तो आपसे जुड़े हुए काफ़ी सारे ऐसे सिग्नल्स इन्हें दिखा रही है, जैसे आपसे मिलता जुलता नेम, आप जैसा सिमिलर नेम, आप जैसी आवाज़ है किसी की, या फिर ये समझिएगा आप जैसे कपड़े या कोई ऐसे जैसे आपका ड्रेसिंग सेंस है उस तरह से इन्हें कोई आपको लेकर दिख रहा है। तो ये सभी चीज़ें ना व्यूअर्स आपके पर्सन को आज देर रात काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही हैं। इन्हें ये लग रहा है कि पहले जो अटेंशन आपका मिल जाया करता था, बहुत ईज़िली मिल जाया करता था, अब वो अटेंशन मिल नहीं रहा है, और ये पर्सन व्यूअर्स आपका अटेंशन पाने के लिए अब जो भी चीज़ें कर रहे हैं ना, वो इसीलिए कर रहे हैं कि किसी तरह से जो आपका ध्यान, आपका टेंशन इनसे हटाए ना, वो इनकी तरफ फिर से बढ़े। फिर चाहे वो स्टेटस डालकर, फिर चाहे वो उलझल हरकतें कर, फिर चाहे वो यहाँ पर अभी भी अपने ईगो में अपने आप को रिप्रेजेंट करके, चाहे ब्लॉक करके। तो ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपका टेंशन पाने के लिए, आपका रिस्पॉन्स पाने के लिए इस इंसान के थ्रू करी जाती हैं। और आज देर रात भी इनके दिल में यही चीज़ें चल रही है कि ऐसा क्या करें जो आपका ध्यान इन पर से हट गया है ना, ये वापस से उसे खींच ले, वापस से उसे अपनी तरफ ले आए। तो वो चीज़ें ना आज आपके पर्सन के दिमाग में काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है, इस चीज़ को और ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं व्यूअर्स। राशियाँ भी मैं आपको बताती चली जाऊंगी, नंबर्स जो मुझे पता चलेगा मैं क्लियर आपके सामने रखूंगी। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पर यही देखते हैं सोसाइटी को लेकर अब आपके पर्सन के दिल में क्या चीज़ें हैं। ठीक है, डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए, जिस सोसाइटी को, जिन दोस्तों को व्यूअर्स के पर्सन बहुत ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे, अब उन लोगों को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की क्या सोच है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर आपका प्रिंसेस ऑफ एंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड आपका 7 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखो ये चीज़ें तो बहुत क्लियर अगेन बताई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं सोसाइटी को देखकर ये पर्सन व्यूअर्स बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन में चले गए थे, बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव बनाने में लग गए थे। इन्हें ये नहीं पता था कि इस ख्याली पुलाव को ये खाएंगे कैसे, या इतना ज़्यादा बल्क में ये ख्याली पुलाव बनाकर कहीं ना कहीं ये पर्सन उसे वेस्ट ही करेंगे, उसको इस्तेमाल ये नहीं कर पाएंगे। और यही चीज़ें ना अब आपके पर्सन को आज देर रात समझ में आ रही हैं कि ख्याली पुलाव बनाने के चक्कर में इन्होंने अपनी ज़िंदगी में ना कहीं बहुत कुछ यहाँ पर ख़राब कर दिया, या बहुत जगह पर इन्होंने इमेच्योरिटी अपनी रिप्रेजेंट कर दी, स्पेशली आपके सामने। जैसे कहते हैं ना, हाथ तो आया लेकिन मुंह को ना लगा। एज एन यहाँ पर इस सोसाइटी को, इन दोस्तों यारों के पीछे भागने के चलते ना इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो इनके पास था, जिस चीज़ की लीड थी, जिसको ये और बेहतर कर सकते थे, जिसमें और अच्छा कर सकते थे, उसको छोड़कर, उसको लेट गो करके ये अपनी ज़िंदगी में भागने में लगे रहे, एक ऐसी रेस में जिसमें ये अकेले थे, जिसमें जीतने वाले भी है तो हारने वाले भी है। तो ये चीज़ें ना अब आपके पर्सन को जितना रियलाइज़ हो रही हैं, समझ में आ रही हैं, उतना यहाँ पर इस इंसान को व्यूअर्स अपने आप पर गुस्सा आ रहा है, उस सोसाइटी पर, उन दोस्तों यारों से फ्रस्ट्रेशन हो रही है, उन पर भड़ास इनकी उतर रही है। एज कि इनको देखकर ये कहीं ना कहीं क्या क्या ख्याल बुनने लगे थे, क्या क्या सोचने लगे थे, ये सभी चीज़ें आज देर रात ना आपके पर्सन की समझ में आ रही है, और वही चीज़ें ना इन्हें अपने आप पर गुस्सा दिला रही है। अब आप पर नहीं, अपने आप पर इन्हें आज देर रात ना गुस्सा आ रहा है, अपनी सोच पर इन्हें यहाँ पर आज रात गुस्सा आ रहा है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड, व्यूअर्स के पर्सन के दिल में आज देर रात और क्या है ऐसा व्यूअर्स को लेकर। तो यहाँ पर है आपका डेथ, स्कॉर्पियो, एंड बॉटम में आपका है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि।
पहले ना इस इंसान का असर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता था। एज़ एन ये पर्सन ना आपका अटेंशन बहुत जल्दी खींच लिया करते थे। पहले ये कुछ भी ऐसा करते थे और आप तुरंत से वरीड हो जाते थे, तुरंत से आपको लगता था कहीं मैं इसको खो ना दूँ, कहीं ये मुझसे दूर ना हो जाए, है ना? एज़ एन आपको ऐसा लगने लगता था कि ये मेरी दुनिया है और इसके जाने से पता नहीं मेरे ऊपर उस चीज़ का क्या असर पड़ेगा। और इसी रीज़न्स के चलते ना ये इनकी आदत बन गई थी। ये चीज़ें इनके ज़हन में उतर गई थी कि ये कुछ भी करेंगे और आपका टेंशन पालेंगे। लेकिन आज देर रात ये पर्सन व्यूअर्स काफ़ी कुछ कर चुके हैं, अब तक ही बहुत कुछ कर चुके हैं आपका टेंशन पाने के लिए, लेकिन स्टिल यहाँ पर ना इन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। और यही चीज़ें ना व्यूअर्स इस इंसान को ये एक्चुअली में इस कंक्लूज़न पर लेकर जा रही हैं कि शायद बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आ गया, आपकी सोच के अंदर आ गया कि अब ये पर्सन कुछ भी कर रहे हैं, वो मूव ऑन के स्टेटस डाल रहे हैं या फिर नई नई डीपी डाल रहे हैं या कभी किसी के साथ पार्टीज़ कर रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं, कभी आपको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर उस चीज़ का कोई असर ही नहीं पड़ रहा। तो मतलब यहाँ पर ये पर्सन जितना आपका टेंशन पाने के लिए उल-जलूल हरकतें कर रहे हैं, यहाँ पर उन सभी चीज़ों का आप पर अब कोई असर नहीं पड़ रहा। जो चीज़ें इन्हें समझा रही हैं, आपने अपने अंदर बहुत कुछ ख़त्म कर दिया, आपने यहाँ पर अपने अंदर बहुत कुछ मार दिया और शायद इस चीज़ का एहसास इन्हें हुआ भी नहीं, या इन्हें जब तक हुआ तब तक वो चीज़ें मर चुकी थी। एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसी मेंटलिटी आपके पर्सन की व्यूअर्स आज देर रात ना यहाँ पर बन रही है। ठीक है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, ये स्कॉर्पियो है एंड आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि, नंबर 13, नंबर 4 एंड नंबर 7, यानी कि आपका अप्रैल और जुलाई मंथ है। व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और आज देर रात व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्या चल रहा है जो व्यूअर्स का जानना ज़रूरी है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 5 ऑफ हैंड्स, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, नंबर 5 यानी कि मई मंथ एंड आपका यहाँ पर है क्वीन ऑफ वैंड्स। अगेन आपका ये फायर एलिमेंट है, नंबर 13, नंबर 4 यानी कि आपका अप्रैल मंथ। देखो मैं यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी देख रही हूँ। देखो आपको भी ये चीज़ें ना आज की तारीख में अगर आप अपने को पढ़ोगे, अपने आप को मिरर के आगे रखकर अब समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपको ये चीज़ें अपने अंदर खुद भी समझ में आएंगी कि यार मेरे अंदर कितना कुछ बदल गया। ये चीज़ें ना खुद आपको समझ में आएंगी, मैं कह नहीं रही हूँ। अगर आप नोटिस करोगे ना, तो पहले जितना आप शायद अपने आप को ध्यान से नहीं देख रहे थे, आपने जितना अपने आप पर ध्यान देना बंद कर दिया था, एक पॉइंट पर आकर जब यहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े, पारिवारिक इश्यूज़ होने लगे थे, जब आप दोनों की बातें एक दूसरे से मेल नहीं बल्कि एक दूसरे से टकरा रही थी जाके, और साथ ही साथ यहाँ पर आपके पर्सन की साइड के लोग भी यहाँ पर ना आपके अगेंस्ट बोल रहे थे, तो आपने ना उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं यहाँ पर ये देखना आप भूल गए कि मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या हूँ, मेरे अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर उसी चीज़ को याद कर रहे हैं आज रात बैठकर, जब आपके अंदर वही चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। ऐसे पहले आप क्यों परेशान होते थे, आप इस चीज़ को नोटिस करो। मैं घुमा फिरा के बात नहीं कहती, पहले आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती थी उस प्यार को याद करके, उस इंसान को याद करके जिससे आपने मोहब्बत करी, क्योंकि पहले वो ऐसे करता था, पहले वो ऐसे करती थी, उसने मुझसे ये कहा था, उसने मुझे वो कहा था, वो चीज़ें, कितना अच्छा वक्त था हमारा, ये प्यार था, मेरी पहली मोहब्बत थी, मैंने पहले ही बार किसी पर भरोसा करा या मैंने शायद किसी पर इतना भरोसा करा, तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा तकलीफ़ देती थी। लेकिन अब यहाँ पर आपके अंदर इस इंसान को वो चीज़ें नहीं, बल्कि एक कह सकते हो एक गुस्से की आग, ऐसे कि मेरा भरोसा तोड़ा, एक अपने बारे में सोचने की आग कि भाई मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कोई वजूद है, मैं भी अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, या मेरा भी कोई वजूद है। तो ये चीज़ें अब आपके पर्सन को जितना आपके अंदर दिख रही है ना, उतना यहाँ पर इनके दिमाग में यहाँ पर व्यूअर्स कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रही है, उतना ज़्यादा यहाँ पर इनकी क्या सोच आपको लेकर बन गई, क्यों इन्होंने आपको उस तरह से नहीं देखा, ये सभी चीज़ें ना आज आपके पर्सन के दिल और दिमाग में यहाँ पर चल रही हैं। और उन सभी चीज़ों को ये पर्सन व्यूअर्स रिलेट कर रहे हैं आपसे, एज एन कि आप ऐसे थे, आपके लिए ये प्यार, ये रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट था, इतना कि आप इसे भूल नहीं पा रहे थे, इतना कि शायद ना आप अपनी बंद आंखों से क्या, सपनों में भी क्या, आप कभी भी इस रिश्ते से दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे। तो ये पर्सन ना अब ये चीज़ें समझ रहे हैं कि आप ना इस रिश्ते के बिना सांस भी नहीं ले पा रहे थे या ले सकते थे। लेकिन आज यहाँ पर आपकी सोच कहीं ना कहीं यहाँ पर
इनकी जो सोच आपको लेकर बन गई थी उसको भी मात दे रही है। एक ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर बन रही है। तो यहाँ पर बदलना इनका नहीं, बदलना आपका ज़रूरी था। ये चीज़ें आपको समझनी है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या चल रहा है डिवाइन। यहाँ पर आपका दी फूल एक्वेरियस की एनर्जी है एंड आपका 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। बेसिकली चलना तो इन्होंने शुरू करा था, अकेले रहना तो इन्होंने चुना था, या फिर ये घमंड तो इनके अंदर आया था कि आपके बिना अकेले अपनी लाइफ में ना काफ़ी अच्छा, काफ़ी बेहतर कर लेंगे। और इसी रीजंस के चलते इन्होंने बैक स्टेप करा। इसी रीजंस के चलते ये जो पेन, जो तकलीफ आपको दे रहे थे उस चीज़ की इन्होंने परवाह नहीं करी। आप इन्हें पीछे से आवाज़ लगा रहे थे लेकिन इन्होंने आपकी आवाज़ नहीं सुनी। बजाय आपकी आवाज़ें सुनने के इन्होंने अपनी ज़िंदगी में यहाँ पर अकेला रहना चुना। और आज रात व्यूअर्स इस इंसान को अपनी ज़िंदगी का यही लिया गया रिस्क ना यहाँ पर एहसास दिला रहे कि उस वक्त पे ना खाई में कूद रहे थे, आप रोक रहे थे मत कूदो, बर्बाद हो जाओगे, अपना नुकसान करा बैठोगे। अगर कूद इसलिए रहे हो कि मुझे किसी चीज़ का एहसास दिलाना चाह रहे हो तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ तो कोई नहीं है। तो ये चीज़ें ना आज आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर जितना समझ में आ रही हैं, इन्हें वही घाव, वही तकलीफ़ मिल रहा है जो घाव इन्होंने आपकी बैक के पीछे दिए थे, जो आपने सपने में भी नहीं सोचे थे। तो ये चीज़ें आज आपके पर्सन को यहाँ पर काफ़ी फील हो रही हैं। सारा जो यहाँ पर मसला है ना वो यहाँ पर अपनी सोच का, अपनी बेवकूफ़ी का, जैसे वो होते ना अकल पर पत्थर रखे गए थे, क्या उस तरह की सोच में इन्हें आज यहाँ पर व्यूअर्स इनकी एनर्जीज, इनकी मेंटलिटी यहाँ पर लेकर जा रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और क्या है डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सजिटेरियस की एनर्जी है ना आपका 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि। इस इंसान को अपनी डेस्टिनी बनाने के लिए आपने मेहनत बहुत करी है। ये चीज़ें बहुत क्लियरली दिख रही हैं और ये चीज़ें आज रात इन्हें दिख रही हैं। ये मैं देख रही हूँ और इन्हें समझ में आ रही है। एज़ मेरा कहने का मतलब ये है ये पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं। इस रिश्ते को तराशने के लिए, इस इंसान को तराशने के लिए आपने ना यहाँ पर हर वो काम करा जो शायद ना ये आपकी जगह होते तो कब का हाथ उठा लेते, कब का गिव अप कर देते। इन्हें यहाँ पर ये चीज़ें लग रही है कि आपसे इनकी डेस्टिनी बन रही थी और ये इस चीज़ में लगे हुए थे, इस सोच में ये भाग रहे थे कि शायद आपके आने के बाद ना इनकी डेस्टिनी वहीं पर रुक गई है, कुछ आगे मूवमेंट नहीं है, कोई हलचल नहीं है। ऐसे मन में इनके आपको लेकर ऐसे ऐसे थॉट्स डेवलप होने लगे थे जिस रीजंस के चलते ना जितने एफर्ट्स डाल रहे थे आप, वो आपके लिए ऐसे बन गए थे जैसे आप खाई में अपने एफर्ट्स डाल रहे हो। जितना आप यहाँ पर ना इनकी डेस्टिनी के साथ अपनी डेस्टिनी को जोड़ रहे थे, उसमें मेहनत कर रहे थे, उतना ही आपसे ना व्यूअर्स बेसिकली अपने आप को दूर कर रहे थे। इन्हें लग रहा था कि आपको इनकी ज़रूरत है, आपको इनकी ज़रूरत है। इसी रीजंस के चलते आप इतना ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट्स डाल रहे हो, इतनी मेहनत आप इसीलिए कर रहे हो। आज देर रात इन्हें अपनी उसी सोच पर व्यूअर्स यहाँ पर ना धिक्कार महसूस हो रहा है। अपनी उसी सोच में इस इंसान को समझ में आ रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं आपने गलत इंसान से प्यार कर लिया, आप एक गलत इंसान को अपनी किस्मत से जोड़ने में शायद लग गए थे। ये आपकी सोच इनको लेकर बन गई होगी। तो आज देर रात बेसिकली व्यूअर्स इस इंसान की सोच इस चीज़ में ज़्यादा घूम रही है कि वो मुझको लेकर क्या सोच रही होगी या क्या सोच रहा होगा, उसने ऐसा मेरे बारे में क्या सोचा है जिस रीजंस के चलते वो यहाँ पर अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो गई या बदलने के लिए तैयार हो गया, जिसके लिए कभी मैं उसकी सुबह, मैं उसकी रात, मैं उसका दिन, मैं उसकी ज़िंदगी का रूटीन, मैं किस्मत, मतलब मैं ही मैं था या मैं ही मैं थी। आज उस इंसान की सोच कैसे, किस बेस पर यहाँ पर बदली होगी, वो चीज़ें इन्हें आज यहाँ पर व्यूअर्स स्ट्रेस भी दे रही हैं और वही चीज़ें इन्हें अपने आँखों पर हाथ रखने के लिए, यानी कि आपकी आँखों में आँखें डालकर ये सवाल करने लायक भी यहाँ नहीं पहुँचा रही हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर ऐसा क्या है जो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि। मुझे ना यहाँ पर एक ऐसे स्ट्रॉन्ग में भी वाइब्स आ रही है कि ये पर्सन ना अकेले चलने के
चक्कर में इतने अंधे हो गए थे कि ये पर्सन ना आपसे लड़ाई झगड़े भी कर रहे थे, आपको काफ़ी सारे ऐसे वर्ड्स बोल रहे थे, ऐसी बातें बोल रहे थे जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को यहाँ पर ख़त्म कर रही थी, आपको अंदर ही अंदर यहाँ पर लगातार तोड़ती जा रही थी। और आप एक तरह से फिर भी यहाँ पर सब चीज़ें सुन रहे थे, आप यहाँ पर एक मदरली नेचर के तौर पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एज एन आपको लग रहा था कि ये गुस्से में है, अभी परेशान है, चलो शांत हो जाएंगे, लेकिन वो शांत ही कभी नहीं हुए। इस चीज़ का स्ट्रेस इन्हें हो रहा है कि मैंने उसको जो वर्ड्स बोले, ऑब्वियसली मुंह से कहे हुए वर्ड्स कभी भी वापस आप नहीं ले सकते हो। तो इन्हें ऐसा लग रहा है आज देर रात कि जो इन्हें स्ट्रेस दे रही है, जो इन्हें कोई सॉल्यूशन नहीं दिखा रही है, कि जो बातें मैंने उसको बोली, जो बातें उसको तीर के समान यहाँ पर चुभी, मैं उन बातों का क्या करूँ, क्योंकि यहाँ पर वो बातों से कहे गए शब्द ही उसे यहाँ पर चुभे हैं, और उन्हीं चुभे हुए शब्दों के चक्कर में मैंने उसको यहाँ पर खो दिया है। तो ये फीलिंग इनकी है कि मैंने उसको ना यहाँ पर खो दिया, मैं खो बैठा हूँ, मैं खो बैठी हूँ। लुक फॉर अ साइन एंड लव सिग्नल। एक चीज़ इनके साथ क्या हो रही है, इन्हें ये समझ में आ रहा है मैं क्या खो रहा हूँ या मैं क्या खो रही हूँ, लेकिन उसको पाने के लिए, उसको कन्विंस करने के लिए ये पर्सन ना एफर्ट्स नहीं डाल रहे। या तो इन्हें आता नहीं है, या वहाँ पर इनका सो कॉल्ड घमंड आकर अटक रहा है, या फिर ये कहिएगा वहाँ पर ये अब सिचुएशंस को ज़्यादा देख रहे हैं कि सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा इनके हाथ से निकल चुकी है। तो ये चीज़ें इनके साथ यहाँ पर है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन को और व्यूअर्स को लेकर क्या फील हो रहा है। डिवाइन स्पिरिट्स गाइड कीजिए। यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड आपका स्ट्रेंथ। बेसिकली डिवाइन भी यहाँ पर ना आपके मामले में इस इंसान को बहुत सारे ऐसे साइंस दे रही है जो इन्हें आपकी याद भी दिला रही है, और जो इन्हें आप कितने बदल गए उस चीज़ का एहसास भी इन्हें दिला रही है। जैसे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग में ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि आपकी तरफ से ना ऐसे साइंस इन्हें मिल रहा है जो आपके बदलने का प्रूफ इन्हें यहाँ पर दे रही हैं। पहले आप पहुँचा करते थे, इन तक पहुँचने की कोशिश करा करते थे, और अब आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है। पहले यहाँ पर ना शायद आप इनसे डिमांड, जो आप इनसे चाहते थे उसके लिए इन तक बार बार रीच करने की, बार बार पहुंचने की कोशिश करते थे, और आज में आप जहां पर हो, जिस सिचुएशन में हो, वहां पर आप चीज़ों को खुद से डील कर रहे हो। तो ना डिवाइन इन्हें यहाँ पर ना हर एक चीज़ को लेकर अब आपसे जुड़े हुए ऐसे साइंस दिखा रही है जो इन्हें और ज़्यादा आपकी ओल्ड वर्जन की याद दिला रही है। तो इन्हें ना व्यूअर्स बेसिकली ये प्रॉब्लम क्या है, आप न्यू वर्जन में आ गए हो। इनका दिल है आपकी तरफ बढ़ने का, लेकिन उस इंसान की तरफ बढ़ने का जो ओल्ड वर्जन में था या थी। आप यहाँ पर अब ओल्ड वर्जन नहीं रहे हो, और इस न्यू वर्जन के सामने ये पर्सन अपने आप से ना अपने आप को स्टैंड करते हुए नहीं पा रहे, कि आपके सामने ज़्यादा वक्त तक टिक नहीं पाएंगे, स्टैंड नहीं ले पाएंगे ये। तो ऐसी फीलिंग इनकी यहाँ पर, या ऐसा स्टेट ऑफ माइंड इनका यहाँ पर है। इमोशनल स्टेबिलिटी एक्सेप्टिंग रियलिटी को लेकर आज देर रात व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर और क्या है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। यहाँ पर ये व्यूअर्स दी हैंग्ड मैन एंड बॉटम की एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर आपका राशि की बात करूँ तो पाइसेस, और आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड आपका यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी आपकी प्रिंसेस ऑफ कप्स। इसे अभी बताऊंगी मैं आपको, पहले मैं ये बता रही हूँ। इन्हें ना आज देर रात यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आ रही है, जितना ही इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने ना यहाँ पर रियलिटी को तो सरेंडर कर दिया, रियलिटी जो सच्चाई है उसको तो मैंने सरेंडर कर दिया, और जो यहाँ पर बेसिकली ख्याली पुलाव थे, मैं यहाँ पर उसको लेकर लगातार एक्शन पर एक्शन लेता रहा या लेती रही, उसके पीछे मैं भागता रहा या भागती रही। तो वो चीज़ें ना आज इस इंसान के थ्रू एक्सेप्ट भी करी जा रही हैं, और वो चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब भी कर रही हैं। ये चीज़ें ने समझा रही है कि आज जो आप बदले हो, आज में जो आपने यहाँ पर अपने आप को मजबूत कराया है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन्हीं की बदौलत है। इनको ये दिखाना है कि देखो ये आपके साथ ये थे, ये आपको ऐसा अगर देखना चाहते थे तो आप ऐसे ही सही। तो आज आपके पर्सन को यहाँ पर ना व्यूअर्स
आपको लेकर जो इनकी सोच बन गई थी या आपको लेकर जो इनका व्यवहार बहुत टॉक्सिक और बहुत अनफेयर हो गया था ना, उस चीज़ की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा याद आ रही है जो इन्हें डिस्टर्ब कर रही है। कंफ्यूज ये पर्सन इस चीज़ को लेकर है कि मैं क्या अब उसकी तरफ मैसेज करूँ या ना करूँ, क्या वो मेरे मैसेज का जवाब देगी या नहीं देगी, उसके मैसेज जो मेरे मैसेज का जवाब होगा वो मेरे फेवर में होगा या मेरे अगेंस्ट होगा, वो जो भी उसके तरफ से जवाब आएगा क्या मैं उसको बर्दाश्त कर पाऊँगा या फिर मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा और कहानी और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी या हो मतलब बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी, आप अपने हिसाब से लेंगे। तो वो चीज़ें आज इन्हें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड कर रही हैं, ठीक। सो मैं अगर आपको मोटा-मोटा यहाँ पर व्यूअर्स बताऊँ तो मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना कहीं न कहीं जो दोस्तों, सोसाइटी के कंट्रोल में एक वक़्त पे आए थे, उनके कंट्रोल में जो ये एक वक़्त में चले थे ना, आज की तारीख में ये पर्सन व्यूअर्स उनके कंट्रोल से ज़्यादा जो आपको लेकर ये फ़ील कर रहे हैं ना, उसकी तरफ ये ज़्यादा अपने आप से अपना रुझान ये चलते हुए पा रहे हैं। ये चीज़ें इन्हें कन्फ्यूज़्ड कर रही हैं बेसिकली व्यूअर्स कि जो सोसाइटी, जो दोस्तों यारों ने इनसे कहा था आपको लेकर वो कुछ और था और इनका जो दिल है ना वो या इनका जो मन है या ये जो साइंस हैं ये इन्हें कुछ और कह रहे हैं, ये इन्हें कुछ और यहाँ पर इशारा दे रहे हैं। ये चीज़ें ना आपके पर्सन को बेसिकली व्यूअर्स अंदर से तो आपकी तरफ बढ़ने के लिए लेकिन बाहर के लोगों को देखकर यहाँ पर रोक भी रही है, वो चीज़ें इनके साथ हो रहा है। आप ये समझिएगा कि बाहरी लोगों का दबाव अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इस रीज़न्स के चलते दिखा नहीं पा रहे हैं लेकिन अंदर से इनके दिल में आपको लेकर ये चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ इन्हें यहाँ पर ये लग रहा है उन सोसाइटी को फॉलो करके उनको देखकर या उनका मुँह देखकर कि यहाँ पर आपका टेंशन इन्हें मिलना चाहिए, पहले भी तो मिला करता था, अब कहाँ दिक्कत आ रही है, पहले भी तो आप इनकी तरफ रीच करते थे ना, तो अब आपको क्यों प्रॉब्लम आ रही है। और एक तरफ इन्हें यहाँ पर इस चीज़ का डर व्यूअर्स काफ़ी डेवलप कर रहा है कि बहुत बड़ा चेंज आ गया, बहुत कुछ चीज़ें बदल गई, आप बदल गए, सिचुएशन बदल गई, रिश्ते में बहुत सारे ऐसे चेंजेस आ गए, तो आपका टेंशन पाना इनके लिए इतना पॉसिबल नहीं है, इतना हलवा नहीं है। आज ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव, कॉन्फिडेंट, पावरफुल एनर्जी में देख रहे हैं, मान रहे हैं। आपकी यादें जैसे ना इनके दिमाग से व्यूअर्स निकल नहीं रही हैं, ठीक है। आपकी यादें जैसे कि आज जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर ये इन्हें पहले क्यों नहीं दिखा, पहले भी अगर ऐसा था तो ये पहले उस चीज़ को क्यों नोटिस नहीं कर पाए। तो इस तरह की चीज़ें ना इनके दिल में हैं यहाँ पर। इस इंसान के दिल में ना आज देर रात एक नई शुरुआत करने की, रिस्क लेने की, आपकी तरफ बढ़ने की इच्छा तो जाग रही है, लेकिन इन्हें लग रहा है कि शायद ये अब आपकी तरफ अप्रोच करेंगे तो वो अप्रोच अब कोई इन्हें आउटकम नहीं देकर जाएगी और पॉजिटिव वे में तो बिल्कुल नहीं। जैसे अभी तक होता था, जब भी कोशिश करते थे पॉजिटिव वे में इन्हें उसका रिजल्ट या आउटकम मिलता था, अब वो नहीं मिल पाएगा। इन्हें आपकी मेहनत ना अब समझ में आ रही है, आपने कितनी मेहनत करी, आपने इस रिश्ते के अंदर चेंजेस लेकर आने के लिए, इस इंसान के अंदर अपना प्यार जगाने के लिए आपने कितनी मेहनत करी और ये पर्सन ना उस चीज़ को समझ ही नहीं पाए, उसकी वैल्यू नहीं कर पाए। तो ये सभी चीज़ें ना व्यूअर्स बेसिकली आज रात ना आपके पर्सन को खुद पर शर्मिंदा महसूस करा रही हैं। तो फिर आप इस इंसान को कैसे प्यार भरी निगाहों से देख लोगे या कैसे आपकी नज़रों में अपने लिए प्यार देख लेंगे, उस तरह की शर्मिंदगी में इन्हें यहाँ पर खड़ा कर रही हैं लाकर। इन्हें बेसिकली व्यूअर्स आज रात ना परेशानियां तो दिख रही हैं लेकिन उनके सॉल्यूशंस अब आपके पर्सन को नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जब भी कोई परेशानी आती थी ना तो उन सभी चीज़ों का सॉल्यूशन आप बनते थे, उन सभी चीज़ों को लेकर सॉल्यूशन आप देते थे। अब वो सॉल्यूशन देने वाला या देने वाली भी यहाँ पर नहीं है। देखते हैं आपसे कहने की इच्छाएं इनके दिल में उठ रही हैं आज रात। आई ड्वेल इन द मेमोरी ऑफ यू, तो ये आपकी उस पास्ट की, उस फ्लैशबैक वाली मेमोरी में डुबकी मार रहे हैं जहाँ पर आप इनके हिसाब से चल रहे थे, जहाँ पर आपका अटेंशन इन्हें मिल जाया करता था। प्लीज़ कम बैक, और ये पर्सन आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि प्लीज़ यार तुम वही ओल्ड वर्जन बनकर मेरी ज़िंदगी में वापस से लौट आओ। यू आर सो अमेजिंग कुक। अगर आप में से मेरे कुछ व्यूअर्स ने अपने पार्टनर के लिए कुक करा था ना तो इन्हें वो ही आपका बनाया गया खाना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा याद आ रहा है।
आई नीड योर हेल्प कहना चाह रहे हैं मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। जिस चीज़ को ये पर्सन अब खुद भी समझ रहे हैं कि हाँ मुझे उससे प्यार हो गया था या मेरे लिए वो क्या थी या क्या था। लेकिन जितना आप व्यूअर्स यहाँ पर इन्हें ठंडे, आपके अरमान इनको लेकर ठंडे हो गए हैं ना, वो चीज़ें इन्हें स्ट्रेस दे रही हैं। आई लिसन टू सॉन्ग्स एंड थिंक अबाउट यू, और अभी पर्सन व्यूअर्स आपको ही हर सॉन्ग में ना इमेजिन कर रहे हैं, आपको हर सॉन्ग में यहाँ पर सोच रहे हैं। ये चीज़ें इनके साथ हो रही हैं। यू इग्नाइट माई सोल कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर आने वाले चेंजेस ना मुझे अंदर तक झंझोड़ दिए हैं, मेरी सोल को यहाँ पर पूरी तरह से झंझोड़ दिए हैं। एंड आई वॉन्ट टू हग यू, इन्हें लग रहा है कि शायद मैं तुम्हें हग करूँ तो कहीं ना कहीं मैं तुम्हारा वही ओल्ड वर्जन वापस से पा सकूँ जो पहले था। तो क्या ऐसा मैं करूँ या मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ, कर सकती हूँ जिससे मैं तुम्हें वही वैसे ही उसी तरह से पालूँ जैसे पहले था। देखती हूँ इनकी तरफ से एक्शंस आने की क्या पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। क्या ये पर्सन आपको अपनी फीलिंग्स का कन्फेस करेंगे? क्या आपके सामने ये पर्सन अपनी फीलिंग्स का इजहार करेंगे? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, हालांकि आपका माइंड इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा अब यहाँ पर व्यूअर्स बदल चुका है, आपका ध्यान यहाँ पर डाइवर्ट हो गया है। लेकिन हाँ ये पर्सन ट्राई ज़रूर से करेंगे। चांसेस यहाँ पर ये भी बन रहे हैं आप लोगों के बीच में, अगर अब काफ़ी लोग इन्वॉल्व हो गए हैं ना, तो उनसे लड़ाई झगड़े भी करें, उनसे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट्स भी हों, और ये पर्सन किसी न किसी तरह से आपके साथ के रिश्ते में वो बैलेंस पाने की कोशिश करे जो बैलेंस इनसे खो गया, मिस हो गया। इस इंसान की तरफ से आपके साथ एक नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। एज एन यहाँ पर ये पर्सन आपको लेकर इतने अट्रैक्ट हैं, जिसके चलते अगर आप इनके सामने ये बात रखते हो, तो अगर आप इनके साथ एक नई लाइफ में जाना चाहते हैं, नई लाइफ में बिताना चाहते हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है वहाँ पर भी ये एग्री हो जाए कुछ व्यूअर्स के केस में। ठीक है, बाकी की और क्लैरिटी तो देखो व्यूअर्स यहाँ पर पर्सनल सेशंस के थ्रू पता चलेगी कि क्या इनकी एनर्जीज और आपको लेकर इन्हेंस हो रही है। लेकिन एक्शंस आने की, सोशल मीडिया के थ्रू मैसेज कॉल आने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बताई जा रही है। ठीक है व्यूअर्स, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी रीडिंग रही, काफ़ी कुछ चीज़ें आज की इस रीडिंग में क्लियर हुई, और आज की इस रीडिंग में कुछ भी कहो इनकी वो सच्ची भावनाएं यहाँ पर ज़्यादा दिखी हैं जिसको ये छुपाते आ रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पर ये छुपा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। अगर आपको मैं रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी क्लैरिटी दे पाई हूँ तो मुझे बताइएगा ज़रूर से। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। उसके अलग अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आपको नंबर मेरा स्क्रीन पर मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए व्यूअर्स इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।